गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास सेकेंड में हम चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल्स को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल इस चैप्टर में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ उसकी एक्सरसाइज का पार्ट ए भी आपको करा दिया था। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पार्ट बी। राइट द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ए और एन। हमें ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनके नाम लिखने हैं और उन नाम से पहले उनके साथ में ए और एन का यूज़ भी करना है। तो हमने आपको बताया था ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले लगता है और एन जो होता है वो वॉवल वर्ड से पहले लगता है। तो आइए देखते हैं। ये है फर्स्ट है हमारा फैन। अब देखिए फैन में एफ हमारा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाते हैं? ए। तो यहाँ आएगा ए फैन। नेक्स्ट है हमारा एरोप्लेन। एरोप्लेन का फर्स्ट लेटर वॉवल है, ए ई आई ओ यू। ए जो है हमारा वॉवल है तो इसलिए हम उसके आगे एन लगाएंगे। एन एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। एरोप्लेन। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए कि पिक्चर एक इग्लू की है। इग्लू। इग्लू में हमारा फर्स्ट लेटर वॉवल है तो इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। एन इग्लू, आई जी एल डबल ओ, इग्लू। एन इग्लू। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारी एक्स। एक्स में हमारा फर्स्ट वर्ड वॉवल है तो हम इसके आगे भी एन लगाएंगे। एन एक्स, ए एक्स ई, एक्स। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ आउल। आउल है ओ से स्टार्ट होता है यानी वॉवल है तो इसके आगे भी हम एन का यूज करेंगे। एन आउल। नेक्स्ट है हमारा मंकी। मंकी एम से स्टार्ट होता है यानी वो कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसके आगे हम लगाएंगे ए मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। नेक्स्ट है हमारा टाइगर। टाइगर भी हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है तो इसके आगे ए लगेगा। ए टाइगर। नेक्स्ट है आइसक्रीम। आइसक्रीम वॉवल है आई तो हम यहाँ लगाएंगे एन आइसक्रीम। एन आइसक्रीम। नेक्स्ट है हमारा एप्पल। एप्पल के आगे भी एन लगेगा। एन एप्पल। अब नेक्स्ट है हमारा, ए बॉय इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्टूडेंट्स। एक लड़का कुछ स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा है। द बॉय इज माई फ्रेंड। वह लड़का मेरा दोस्त है। इन द फर्स्ट सेंटेंस ए रिफर्स टू एनी बॉय। पहले वाले सेंटेंस में ए का जो यूज हुआ है वो किसी लड़के को संबोधित करता है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस, लेकिन दूसरे सेंटेंस में, दूसरे वाक्य में, वी सी दैट, हमने देखा द इज यूज टू से समथिंग मोर अबाउट द बॉय। द जो यूज हुआ है वो लड़के के बारे में कुछ और भी कहने के लिए यूज हुआ है।
हमने सेकंड सेंटेंस में उसी लड़के के बारे में कुछ और भी बताया है, तो हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। द इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ आर्टिकल, द भी एक आर्टिकल है। तो टोटल आर्टिकल हमारे कितने हो गए? 3, ए, एन और द। द इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ आर्टिकल। इट इज यूज टू रिफर ए डेफिनेट थिंग, यह किसी डेफिनेट थिंग और पर्सन को के लिए यूज होती है। डेफिनेट यानी बिल्कुल निश्चित, यानी द हुआ हमारा डेफिनेट नाउन और ए और एन हुए हमारे इनडेफिनेट नाउन। सो द आर्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द हुआ हमारा डेफिनेट आर्टिकल। वी यूज द इन द फॉलोइंग केसेस, हम नीचे दिए हुए कुछ केसेस में द का यूज करते हैं। When we talk about something that is the only thing of its kind in the world, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पूरे देश में एक ही है, इन द कंट्री और इन द लोकेलिटी, किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, या पूरे देश में या पूरे संसार में कोई एक ऐसी सिर्फ एक ही चीज़ हो, तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, द सी, द प्रेजिडेंट, द ताजमहल, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। अब ये जितनी भी चीज़ हैं, ये जो है सिर्फ पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक ही है ना, और काफ़ी फेमस चीज़ें भी हैं, तो हमने इनके आगे द का यूज़ किया है। वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक्स, हम द का इस्तेमाल होली बुक्स यानी हमारी रिलीजियस किताबें जो होती हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि द रामायण, द भगवद गीता, द बाइबल, द कुरान एक्सेट्रा, ये सब हमारी होली बुक्स हैं। इन सब से के आगे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आइए अब इसकी हम कुछ एक्सरसाइज को फिल कर लेते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग ए, एन और द। ये एक पैराग्राफ है, हमें इन डैश में ए, एन और द यानी आर्टिकल्स को फिल करना है। मिस्टर टॉम इज डैश फायरमैन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फायरमैन एक नाउन है और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ए। मिस्टर टॉम इज ए फायरमैन। ही पुट्स आउट फायर विद वाटर, वह पानी से आग को बुझाते हैं। देयर इज डैश हाउस पाइप इन द फायर इंजन। हाउस पाइप एक नाउन है और एच से स्टार्ट है, तो वो भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ इस डैश में कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ए। जब कोई नाउन ए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ डैश हाउस पाइप। अब यहाँ देखिए, ये हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस और ये हुआ सेकंड सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस हाउस पाइप के बारे में है और सेकंड सेंटेंस भी हाउस पाइप के बारे में है। जब एक ही चीज़ की विषय में और बताया जाए तो हम द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा द। वाटर कम्स आउट ऑफ द होस पाइप। मिस्टर टॉम राइड्स डैश फायर ट्रक। फायर ट्रक यहाँ पे नाउन है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए। मिस्टर टॉम राइड्स ए फायर ट्रक। डैश फायर ट्रक्स गोस वेरी फास्ट। अब इसी फायर ट्रक के बारे में कुछ और बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? द का। द फायर ट्रक गोस वेरी फास्ट। वन डे मिस्टर टॉम गॉट डैश फोन कॉल। फोन कॉल, फोन कॉल जो है, फ़ोन इसमें हमारा नाउन है और पी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम लगाएंगे ए। एक दिन मिस्टर टॉम को एक फ़ोन आता है। हेनरीज कैट, हेनरी की कैट वाज स्टक ऑन डैश ट्री। ट्री भी हमारा नाउन है और टी हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है,
उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए। द कैट वॉज स्टक ऑन ए ट्री। मिस्टर टॉम वेंट टू, अब यहाँ पे हम ट्री के बारे में ही कुछ और बताया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द। मिस्टर टॉम वेंट टू द ट्री। ही शोड डैश कैट। कैट क्या है, हमारी नाउन है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। ही शोड ए कैट। डैश एग। एग जो है हमारा ई से स्टार्ट है, ई, और ई हमारा वॉवल है। वॉवल से पहले हम क्या लगाते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, एन, तो हम यहाँ लिखेंगे एन। ही शोड ए कैट एन एग। उन्होंने कैट को एक अंडा दिखाया, बिल्ली को एक अंडा दिखाया। अब उसी कैट के बारे में हम कुछ और बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, द कैट केम डाउन। बिल्ली नीचे आ गई। तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आज का होमवर्क है, रीड चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल्स एंड डू एक्सरसाइज पार्ट C in book or notebook. That's it for today. See you tomorrow. Thank you.